नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। नए साल की शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को एक नया तोहफा दिया है। जी हां, हालांकि इस तोहफे की बात करें तो इस तोहफे की मांग जो है जम्मू वासी बरसों से कर रहे थे, लेकिन फाइनली जो है ये नए साल की शुरुआत में जो है जम्मू वासियों को एक नया तोहफा मिल चुका है। और आपको बता दें कि जिस तरह से जम्मू रेलवे मंडल का इनॉग्रेशन किया गया है और आने वाले समय में जो है जम्मू कश्मीर को जो है इसका काफ़ी लाभ मिलने वाला है। इससे रोज़गार के रास्ते जो है वो खुलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होगा और कर्मचारियों को जिस तरह से पहले फिरोजपुर में जाना पड़ता था, अब उनको फिरोजपुर तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। चारों तरफ से जो है विकास होगा और हर किसी को जो है इसका लाभ मिलेगा। देखिए, ये जो रेलवे मंडल जो बना है हमें बहुत ही खुशी है। इसका सीधा असर जो है हमारी इकोनॉमी पर होगा, जहाँ का कारोबार फले फूलेगा, जहाँ पर बच्चों को नौकरियाँ मिलेंगी, क्योंकि यहाँ के लोग भी तो एडजस्ट होंगे। तो हमारी तो ये मांग से काफ़ी देर पहले होना चाहिए। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जम्मू की जनता बहुत ही खुश है, इसमें बहुत बूस्ट मिलेगा। जो अपना दुकानदार हैं, कारोबारी लोग हैं, इनको बहुत बूस्ट मिलेगा। और हम जो जम्मू के लोग हैं, क्योंकि जम्मू भी हेडक्वार्टर बनना है और उसमें आप अंदाज़ा लगा लो, जहाँ पर कॉलोनी बननी है, अस्पताल बनने हैं, उनके और जो उनके दफ्तर बनने हैं, उनमें हमें जम्मू वालों को फ़ायदा ही फ़ायदा। देखिए, बहुत खुशकिस्मती की बात है जम्मू कश्मीर के लिए कि यहाँ पे अभी जो डिवीज़न का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, यूथ यहाँ पे बहुत बेरोज़गारी बहुत है, उनको काम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जितने भी वेंडर हों, जो भी मटेरियल यूज़ हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म बनने हो, चाहे वो ट्रैक बिछने हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बनना हो, जम्मू के वेंडर्स को लिए जाए, ताकि जम्मू में जो पिछले 5-10 साल से हम देख रहे हैं कि बिज़नेस जो है डी ग्रोथ में जा रहा है, तो उसमें उछाल आए और लोगों को, जम्मू के लोगों को खास करके इसमें व्यापार मिले और यूथ को काम मिले। तो बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। और इस तरह से अगर डेवलपमेंट होगी तो मुझे लगता है जम्मू भी मेन स्ट्रीम में आएगा और भारत के प्रगति में कदम से कदम मिलाएगा। जिस तरह से होटल इंडस्ट्री की बात करें, टैक्सी ऑपरेटर्स की बात करें, क्या लगता है कि इन लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचने वाला है? देखिए, अब डिवीज़न यहाँ आएगी तो ऑब्वियस ही बात है अदर स्टेट्स के लोग भी यहाँ पे आएंगे। तो जब अदर स्टेट्स के लोग आएंगे तो यहाँ पे होटल की ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी। वैसे भी हमारा जो बिज़नेस है टूरिज़्म कम होने के बाद थोड़ा डी ग्रोथ में ही जा रहा है, इतनी ऑक्यूपेंसी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें और भी अवसर ढूंढने पड़ेंगे। जैसे अभी ये यहाँ पे डिवीज़न बनी है, इसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि हम टूरिस्ट को और बाकी जो टूरिज़्म के क्षेत्र हैं उसको कैसे बढ़ाया जाए, ताकि जो होटल इंडस्ट्री है वो सर्वाइव कर सके और अपने पैरों पे खड़े हो सके। देखिए, फ़ायदा और नुकसान ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं यहाँ। जो डिवीज़न मिलना अपने आप में ही जम्मू वासियों के लिए एक तोहफ़ा है। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो बहुत सारे ट्रेड जो हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे यहाँ पर जिस तरह से उम्मीद की जा रही है कि कम से कम भी 7-8 हज़ार लोग जो हैं यहाँ पर एम्प्लॉय होंगे और इतना बड़ा उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, हर एक जो है उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो सकता है। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। यहाँ तक मैं ट्रेड की बात करूँ, नो डाउट कि भाई यहाँ से जब ट्रेन कश्मीर जा रही है और कश्मीर में हमें जो महसूस हो रहा है कि भाई आने वाले दिनों में जम्मू में जिस तरह से फुटफॉल आगे ही कम होता जा रहा है और भी फुटफॉल जो है वो कम होगा, इसमें दो राय नहीं हो सकती। लेकिन कुछ फ़ायदे जो हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के होंगे कि जो लोग ये सोच करके कि भाई बाई एयर की टिकट जो है अगर हमें जम्मू को शिफ्ट करना है तो हो सकता है 10,000 की टिकट हो और वो लोग नहीं आते, तो जब उनको ट्रेन में सफ़र करना होगा कश्मीर के लोगों को, जहाँ जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन लोगों को भी एक महसूस होगा कि हम लोग कश्मीर जा रहे हैं, चलो जम्मू जो पिलग्रिमेज स्टेशन हैं, जो डेस्टिनेशंस हैं, हम उनको भी विज़िट करें। माँ वैष्णो देवी जो है उन्हीं की कृपा से
से यहाँ का जो इकॉनमी इस समय जो है उनको बूस्ट मिलता है। लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिसको विज़िट किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है उन चीज़ों को पब्लिक डोमेन में लेकर के जाए, हाईलाइट करे, और वो जो डेस्टिनेशंस हैं वो सिर्फ जम्मू में कन्फाइंड ना रहें, वो नेशनल लेवल पे उसको एक्सप्लोर किया जाए, ताकि जो लोग वहाँ से आ रहे हैं यहाँ पर आएंगे, कश्मीर जाएंगे, यहाँ पर आकर के वो डेस्टिनेशन जो हैं वो ज़रूर देखें कि किस तरह से भगवान शिव का जो विवाह स्थली है यहाँ पर है, कहाँ यहाँ पर जो जामवंत और भगवान कृष्ण का जो युद्ध हुआ था, और उसके बाद यहाँ पर जामवंत ने भगवान कृष्ण के साथ अपनी बेटी की शादी जो है यहाँ पर की थी। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। माँ काली का मंदिर है। जब एक चीज़ को ध्यान में करना पड़ेगा, जब 1965 में पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के लोग पकड़े गए थे तो उन्होंने कहा हमें तभी तो दिखाई नहीं दी, यहाँ तो एक छोटी बच्ची जो है वो एक झंडा लेकर के दिखाई दी। तो माँ काली का यहाँ पर बैठी हुई है, और जिसकी कृपा से आज जम्मू की इकॉनमी जो है वो मुझे लगता है कि जैसे लोगों का एक नज़रिया है, सोच है कि जम्मू कहीं पठानकोट ना बन जाए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई क्यों ना हम ऐसी चीज़ें करें जो हमें आने वाले समय में हमारी इकॉनमी जो है वो और ज़्यादा एक्सप्लोर हो। और मैं इस बात को लेकर के कि प्रधानमंत्री जी ने जो तोहफ़ा दिया है उसको तोहफे की तरह स्वीकार करें, और ये सोचें कि यहाँ पर फुटफॉल जो है, गवर्नमेंट ये सोचे कि फुटफॉल जो है वो जम्मू में किस तरह से बढ़ सकता है। अरुण जी, जिस तरह से रेलवे स्टेशन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है यहाँ पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, प्लेटफॉर्म्स का विस्तारीकरण किया जा रहा है, 7 के करीब जो है प्लेटफॉर्म्स हो जाएंगे, और एंट्री गेट की बात करें तो वो भी 2 बनाए जा रहे हैं। तो उससे क्या लगता है कि लाभ मिलेगा, या जो हमारा व्यापारिक वर्ग है उससे प्रभावित होगा जिस तरह से 2 गेट हो जाएंगे? देखिए, एक है कि भाई जिस तरह से ऑलरेडी 44 ट्रेन जो हैं आज की डेट में चल रही हैं। कोई दौर था जब 2-3 ट्रेन चलती हैं, आज 40 प्लस ट्रेन जो हैं वो चल रही हैं, और आने वाले दिनों में जैसे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, हो सकता है 50 से ऊपर ट्रेन हों। जो मेन गेट है, मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है रेलवे के जो यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, हम अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे उनको, गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि मेन गेट जो है ये यही रहना चाहिए, क्योंकि यही एक एरिया है, यहाँ पर बिज़नेस हब है। वो जो एरिया है वो एक ऐसा मतलब एरिया निकलेगा, यहाँ पर नो डाउट कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वहाँ पर वो खड़े हो सकते हैं, ऑटो रिक्शा वहाँ मिलेंगे, टैक्सी वहाँ पर मिलेगी, लेकिन वहाँ पर बिज़नेस का स्कोप नहीं है। और लोगों ने जिसने यहाँ से आकर के, अगर कोई देर सवेर आएगा, किसी ने चाय पीनी है, किसी ने खाना खाना है, किसी ने मेडिसिन लेनी है, किसी ने प्रसाद लेना है, तो उसके लिए यही गेट जो है वो मुझे लगता है कि फ्रूटफुल होगा। और हम लोग अथॉरिटीज़ के साथ भी एक रिक्वेस्ट रखेंगे कि मेन गेट जो है इसी को हमें खूबसूरत बनाना चाहिए, और इसी को इस तरह से शेप देनी चाहिए कि हमारा जो मेन गेट है वो यही है। और अगर कोई किसी किस्म के कोई लोकल लोग जो हैं वहाँ पर अपनी गाड़ी को बुला करके और वहाँ से एग्ज़िट करना चाहते हैं, तो उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता। मतलब कि उस गेट को जो है इमरजेंसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मालगाड़ी का जो गुड्स आते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेन गेट जो है, यहाँ पर बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ होटल्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि मेन गेट जो है वो इसी तरह रहना चाहिए। और हम अपनी तरफ से ये अथॉरिटीज़ को भी रिक्वेस्ट करेंगे, और रेलवे अथॉरिटीज़ को भी करेंगे, और मिनिस्ट्री में भी करेंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, ऑलरेडी 5 डिवीज़न चल रहे हैं, ये 6वां डिवीज़न है। तो इससे डिवीज़न बनने से एक तो रिक्रूटमेंट ज़्यादा होगी, बिल्डिंग्स बनेंगी, प्लेटफॉर्म में बेहतरी होगी, पैसेंजर्स जो हैं उनको थोड़ी सी फैसिलिटी मिलेगी। उसके अलावा जो कनेक्टिविटी है उसको प्रॉपर ढंग से लुक आफ्टर किया जाएगा। अब जब कश्मीर जा रही है वंदे भारत, तो उसके बारे में भी देखा जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसके बारे में देखेंगे। और रियासी में जो कनेक्टिविटी हुई है, रियासी से बहुत अच्छा ब्रिज बना है, ये भी मेरा ख्याल है एक मिसाल के तौर के ऊपर आएगा कि ऐसा ब्रिज भी जो केबल वाला है, ये कभी कभी कहीं कहीं आपको हिंदुस्तान में नज़र आएगा, हर जगह नहीं है। ये रेलवे ने बहुत एक अच्छा काम किया है, जो कश्मीर में गाड़ी पहुंचा दी है।
ये एक बहुत पुराना भारतवासियों का सपना था जिसको रेलवे ने पूरा किया है। और इससे एक तो कनेक्टिविटी बढ़ने से कश्मीर वालों को जिसको दिल्ली जाना है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो एक ही जगह से टिकट लेगा, आराम से चला जाएगा। जो या यात्री किसी ने कश्मीर पहुंचना है या पहले कटरा आना है, कटरा से वहाँ जाना है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा हो गया। अब कनेक्टिविटी के हिसाब से भी देखा जाए तो एयर कनेक्टिविटी है जो वो भी अच्छी है। बसों का काम कम हो गया जब से सुमो टैक्सी वगैरह हमारे यहाँ से चलनी शुरू हो गई हैं, इससे बसों का काम में फ़र्क पड़ गया है। और ये डिवीज़न बनने से अगर थोड़ा बहुत तो टूरिस्ट का भी यहाँ पे स्टॉपेज बन जाए, इसके बारे में भी सेंट्रल गवर्नमेंट सोचे तो होटल इंडस्ट्री को इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा। जो माता वैष्णो देवी के लिए दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु, उनको यहाँ रहने का भी मौका मिलेगा। ये डिवीज़न एक अच्छी बात है और हम डेवलपमेंट के फेवर में हैं। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है हम उसका स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी जो है कहीं ना कहीं टूरिस्ट पर निर्भर करती है, और जिस तरह से नया डिवीजन यहाँ पर बनाया गया है और इसके साथ साथ जो है कनेक्टिविटी की बात करें, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, प्लेटफॉर्म्स का जो है विस्तार किया जा रहा है, गेट जो है वो बनाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है ओवरऑल डेवलपमेंट जो है हमें जम्मू कश्मीर में विशेष प्रकार से रेलवे स्टेशन में देखने को मिल रही है, और जिससे जो है आने वाले समय में हर वर्ग को लाभ मिलेगा, हमारी इकॉनमी जो है उसे बूस्ट जो है वो मिलने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कंसर्न जो है इस बात का है कि टूरिस्ट का फुटफॉल जो है वो जम्मू में और अधिक बढ़े, इसके लिए भी जो है सरकार का ध्यान केंद्रित होना चाहिए और सरकार को जो है इस दिशा में भी जो है ठोस कदम उठाने चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।